अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। कि उन्होंने हमें x की वैल्यू दी हुई है और उसके बाद उन्होंने 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। ये हमने इस x की वैल्यू की हेल्प से इन 6 पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन मैंने लिख लिया। सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, लेकिन 1/x की वैल्यू गिवन नहीं है जिसको हम x के साथ सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले 1/x फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखूंगी 1/x इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज़ आएगा, और x की जगह हम x की जो वैल्यू गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 वो वाली वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद आपने इस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 में इसी एक्सरसाइज में सॉल्व किए हुए हैं कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो इस पे मेरी एक पहले भी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें हमने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। रैशनलाइज करने का उसमें तरीका बताया गया प्रॉपर्ली, लेकिन मैं अगेन यहाँ पे बता देती हूँ कि 1/x इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। और अगर इसको रैशनलाइज करना है तो डैट मीन्स कि आपने 3 को और √8 को एज इट इज़ लिखना है। बस ये प्लस की जगह आपने माइनस का साइन लगा देना है और इसको आपने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद जब आप 1 के साथ इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करवाओ वो तो वैसे ही आ जाता है। और नीचे अगर हम देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला क्लोज होता है हमारे पास a प्लस बी, और मल्टीप्लाइंग में a माइनस बी जो होता है वो इक्वल होते हैं a स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 स्क्र माइनस b की वैल्यू ये सेकंड वाली है तो स्क्र रूट ऑफ 8 और उसका भी स्क्र। 1/x इज इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 एज इट इज़ आएगा, और नीचे स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल तो ये आ गया 8। 1/x इज इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अगेन ऐसे ही आएगा, और 9 माइनस 8 हमारे पास 1 होता है। नीचे 1 ना भी लिखें आप तब भी कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, तो 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 ये हमारे पास इसका 1/x का आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना था x प्लस 1/x, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका x प्लस 1/x। तो ये फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले x की वैल्यू लिखूंगी। x की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी वो थी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। उसके बाद प्लस जो फार्मूले का उन्होंने जो चीज़ हमसे गिवन पूछी थी वो वाला लगा लिया, और 1/x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, वो मैंने लिख ली। पहले मैंने x की वैल्यू लिखी, 1/x जो मैंने फाइंड किया फिर मैंने उसकी वैल्यू लिख ली। अब ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आपस में कैंसिल हो गए। ये कैंसिल ऐसे हुए हैं कि एक प्लस की टर्म है और एक माइनस की टर्म है, तो अगर हम वैसे भी इनको माइनस करें कोई भी प्लस की टर्म और माइनस की टर्म तो आंसर 0 आता है। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। सेम टर्म्स हो और साइंस डिफरेंट हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं। 3 + 3 6। तो फर्स्ट का पार्ट का आंसर हमारे पास 6 आ गया। अब इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है इसका x माइनस 1/x। यहाँ पे भी पहले हम x की वैल्यू लगा लेंगे, देन माइनस का साइन, और उसके बाद 1/x की वैल्यू जो हमने सबसे पहले फाइंड आउट की थी। तो x की वैल्यू हर पार्ट के लिए आपको अलग से 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर सेपरेटली आई है तो फिर आप फाइंड करें, वरना अगर आपके साथ ये एक जैसे पार्ट्स आ जाते हैं एक साथ आ जाते हैं और आपने 1/x एक दफ़ा फाइंड आउट कर लिया तो वही वैल्यू आप लगा के दोबारा उसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थी वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, माइनस लगाया बीच में, और आगे 1/x के जो हमने फाइंड आउट की थी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 मैंने वो वाली वैल्यू लगा ली। जब भी आपके पास माइनस आता है तो आपकी जो नेक्स्ट टर्म्स होती हैं उनके साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये 3 माइनस हो गया और ये माइनस था ऑलरेडी तो ये प्लस हो गया। -3 और +3 आपस में कैंसिल हो गए। स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये 2 दफ़ा है, ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 8 है और एक ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, तो इसको हम लोग 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिख लेंगे। ये इसका आंसर है। अब हम इसका करते हैं थर्ड वाला पार्ट। ओके जी, थर्ड पार्ट मैंने लिख लिया है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है x² प्लस 1/x²। तो ये वाला पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले फार्मूला एक समझ लेते हैं। हमारे पास अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो होता है इक्वल a² प्लस 2ab प्लस b² के, ठीक है। इस क्वेश्चन को
इस फार्मूले से सॉल्व करने के दो वजह हैं। एक तो ये कि हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए एक्स स्क्र और प्लस 1/x स्क्र का, मतलब दोनों स्क्र वाली टर्म्स का। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हमारे पास ये दोनों टर्म्स स्क्र वाली आ सकती हैं। दूसरा ये कि हमारे पास a प्लस बी मतलब सिंपल टर्म प्लस की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। हम लोग फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं, जो ये वाली हमने की। ये जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की थी x प्लस 1/x की, जो हमारे पास 6 आई थी, अब इसी वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो वाला सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6। ये मैंने वही वाली टर्म लिखी है जो मैं पीछे फाइंड आउट कर चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लिखूँगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैं इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वायर लूँगी। इसकी जब मैं इस साइड पे स्क्वायर लूँगी तो ये मेरे पास फार्मूले की ये वाली शक्ल बन जाएगी, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पे मेरे पास 6 है, तो जब भी हमने स्क्वायर लेना होता है, जो भी काम करना होता है, स्क्वायर रूट भी लेना होता है, तो वो बोथ साइड्स पे होता है। तो दोनों साइड्स पे मैंने स्क्वायर ले लिया। अब मेरे पास ये फार्मूले की a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। अब मैं क्या करूँगी, ये वाली फॉर्म तो मेरे पास है, मैं इसका ये वाला फार्मूला ओपन कर लूँगी। अब हम लोग फार्मूला ओपन करते हैं। फार्मूले में सबसे पहले a स्क्वायर है, तो मैं भी इस वाली टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँगी, प्लस 2, उसके बाद a और b है, तो a x है और b जो है वो 1/x है, तो मैं यहाँ पे 1/x लिख लूँगी। उसके बाद प्लस b स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं भी प्लस b मीन्स 1/x का होल स्क्वायर लिख लूँगी, इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे एक x ऊपर है और एक नीचे है, मल्टीप्लाइंग की फॉर्म में, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2, क्योंकि 2 1 टाइम्स 2 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट करना है, उसके अलावा एक और टर्म है जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, वो है 2। तो 2 यहाँ पे इक्वल की एक साइड पे प्लस है, तो जब वो दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो तो दूसरी साइड पे चला गया। 36 माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल्स टू 34, और यही इसका आंसर है। ओके जी, ये वाला पार्ट मैंने लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें एक फार्मूले की ज़रूरत है, और वो फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले फार्मूले को लगाने के रीज़न ये है कि यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, दोनों के दरमियान में माइनस है और दोनों टर्म्स स्क्वायर वाली हैं, और इस फार्मूले में भी दो टर्म्स हैं, दोनों के दरमियान में माइनस है और दोनों टर्म्स स्क्वायर वाले हैं। डैट मीन्स कि हमारे पास फार्मूले की शेप यहाँ पे ये वाली साइड मौजूद है, और हमने क्या करना है, इस वाली साइड को ओपन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x, डैट मीन्स a प्लस बी। x जो है वो a है और जो 1/x है वो b है, और x माइनस 1/x जो कि a माइनस b है, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू भी है और a माइनस बी की वैल्यू भी है। a प्लस बी हमने पीछे फाइंड आउट किया था x प्लस 1/x जो कि 6 आया था, और x माइनस 1/x भी हमने पीछे फाइंड आउट किया था, जो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आया था। आप वही वाली वैल्यूज यहाँ पे लगा दें। अब 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 2 टाइम्स 12 और 7 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास x4 प्लस 1/x4। जब हम लोगों ने x स्क्वायर, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना था, तो हम लोगों ने x प्लस 1/x से स्टार्ट किया था। फिर जब हमने स्क्वायर लिया था तो हमारे पास स्क्वायर आ गया था इसके ऊपर। अब जब हमें x4 चाहिए, तो डैट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, इस वाली टर्म से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है इसके ऊपर। जब दोबारा स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी टर्म को लिखेंगे और इसी से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास आई थी 34, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है। मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के ऊपर भी होल स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे 34 के ऊपर भी होल स्क्वायर ले लिया। अब इधर फार्मूला ओपन करते हैं। ये हमारे पास a है, और ये अगली जितनी टर्म है 1/x स्क्वायर, ये मेरे पास b है। तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, डेट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी x 4 हो जाएगा। ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मल्टीप्लाइंग के फॉर्म में है तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 यहाँ पे रह गया, इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेटर पे लें तो वो आ जाएगा 1156। स्क्वायर से मुराद ये 34 मल्टीप्लाई 34। अब यहाँ पे हमें चाहिए x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ वहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल्स टू 1156 माइनस 2। x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1154, और ये इसका आंसर है। अगले पार्ट से पहले एक छोटी सी बात यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो फार्मूलाज होते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर का, उनके फार्मूलाज होते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ ये 2ab वाली जो टर्म होती है ये प्लस वाले फार्मूला में प्लस होती है और माइनस वाले फार्मूला में माइनस होती है, बाकी a स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों फार्मूलाज में प्लस ही रहते हैं। आप अगर चाहें तो आप इसी फार्मूले को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, और आप इस फार्मूले को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2ab को मिड में लिख रहे हैं या 2ab को एंड पे लिख रहे हैं। आप मिड में लिखें या एंड पे लिखें, ये दोनों सेम है। इसी तरह यहाँ पे भी आप 2ab को मिड में लिखें या फिर एंड में लिखें, दोनों सेम ही है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 2ab माइनस वाला है तो एंड पे लिखते हुए भी इसके साथ माइनस ही होगा, और अगर यहाँ पे 2ab प्लस वाला है तो एंड पे लिखते हुए भी इसके साथ प्लस ही होगा। तो इसको आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, आंसर सेम आता है। नेक्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमें चाहिए, अलग अलग स्क्वायर नहीं चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। तो इसको देख के हमें आइडिया हो रहा है कि हम लोग इसी वैल्यू से इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले पार्ट्स में 1 माइनस 1/x की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो हमारे पास आया था 2√8। अब क्या करेंगे, उसकी दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब जब मैं इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वायर लूँगी तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अगर तो मुझे अलग अलग यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर चाहिए होता तो मैं a माइनस बी या a प्लस बी का फार्मूला अकॉर्डिंगली ओपन कर लेती, लेकिन यहाँ पे मुझे होल में स्क्वायर चाहिए जो कि मेरे पास ऑलरेडी ये वाली फॉर्म बन चुकी है। मुझे फार्मूला ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे होल में वैल्यू चाहिए थी और मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर लेने के बाद ये होल के ऊपर मतलब पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर इसी तरह की वैल्यू का निकालना है। बस मैं क्या करूँगी, जो इसकी दूसरी साइड है जहाँ पे 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 है उनका स्क्वायर ले लूँगी। तो 2 का स्क्वायर 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 8 के ऊपर भी स्क्वायर है। 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 टाइम्स 4 होता है, और जब स्क्वायर रूट ऑफ 8 करेंगे मतलब 8 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 8 भी इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 8 टाइम्स 32 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच डेट, और आगे में उन्होंने पूरी टर्म दी हुई है कि आपने p और q की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपके पास एक नंबर है जो कि न्यूमरेटर में भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाली एक टर्म है और डिनोमिनेटर में भी है, और इक्वल के बाद यहाँ पे उन्होंने p और q की एक टर्म दे दी है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने का मेथड वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सबसे पहले 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख लेते हैं। उसके बाद ये बात आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, जो हम लोग इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग से कर रहे हैं। रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि हमने वही टर्म लिख देनी होती है जो डिनोमिनेटर में होती है, ऊपर भी और नीचे भी। बस क्या करना है कि बीच में जो साइन है, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दें और अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा दें, साइन चेंज कर देना है। इक्वल्स टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है अगर यहाँ पे इक्वल है तो।
तो यहाँ पे मैं पहले 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लूँगी 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है। इन क्वेश्चन में मोस्टली नीचे फार्मूला क्लोज हो जाता है। ए प्लस बी, मतलब ये पूरी टर्म जो है मेरे पास फर्स्ट वाली ये ए है और ये जो है सारा ये बी है। और इस तरह यहाँ पे ये ए, क्योंकि ये दोनों सेम है, माइनस और ये बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं इसको भी लिख लूँगी ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। उसके बाद ऊपर इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 8 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 4 के साथ, फिर 8 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी दूसरी वाली टर्म के साथ। इस तरह फिर मैं 3 को ले लूंगी, इस वाली टर्म को ले लूंगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, इसको भी पहले मैं पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी और फिर दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 8 4 टाइम्स 32 लिख दिया। देन 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 8 3 टाइम्स 4 और साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आ गया। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो प्लस है, यहाँ पे साइन माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस। उसके बाद ये वाली टर्म आ जाती है क्योंकि इसको हमने दोनों से करवा लिया मल्टीप्लाई। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 4 टाइम्स 12 और साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। साइन की मैंने खुद जगह छोड़ी है, आपको बताती हूँ उसके बाद लगाऊंगी। ये इसके साथ माइनस है और इसके साथ भी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। देन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये दोनों सेम है। जो सेम टर्म्स होती हैं और ख़ास तौर पे रूट वाली हों तो उनको हम लोग ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, आगे सॉल्व करना आसान रहता है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस। नीचे स्क्वायर है हमारे पास, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 और अंडर रूट ऑफ 2 दोनों के ऊपर स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ ऐसे ही हमारे पास 2 आ जाएगा। दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लिया। उसके बाद 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस यहाँ पे भी 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों के ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर सिर्फ 2 रह जाएगा। नीचे 16 माइनस 9 2 टाइम्स 18। अच्छा, यहाँ पे ये जो टर्म है इक्वल के बाद वाली, ये सब के साथ एज इट इज ही चलती रहेगी, इसका यूज एंड पे करेंगे। उसके बाद 32 ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो जो एक जैसे स्क्वायर रूट्स होते हैं वो आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं। हमने पिछले भी एक क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा था। तो इस तरह इन दोनों को मैं आपस में प्लस करूंगी और जो सिंपल टर्म जब बगैर रूट के, जैसे 32 है और ये वाली टर्म है, इसको मैं आपस में प्लस माइनस करूंगी। तो -24 और -12, माइनस प्लस जो है वो रूट वाली टर्म नहीं होती, वो हमारे साथ बिल्कुल वैसे ही आ जाती है। सिर्फ ये जो रूट के बाहर टर्म्स होती हैं ये प्लस माइनस होती हैं। इन दोनों का माइनस किया तो मेरे पास आ गया -36 और रूट ऑफ 2 और 9 2 टाइम्स 18 आ गया। नीचे 16 माइनस 18 ये बन जाता है -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन है तो माइनस लगा दे, इक्वल्स टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये वाली सिंपल टर्म मतलब कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं। 18 प्लस 32 तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर -2 इक्वल्स टू p प्लस क्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब एक और काम जो इन दोनों में से हो सकता है वो ये है कि 50 के उसमें से भी हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 50 को डिवाइड करता है, और 36 में से भी हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकालने से मुराद ये है कि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 यहाँ पे बाहर लिखने हैं। इसका मतलब है 2 25 टाइम्स 50 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, मतलब 2 18 टाइम्स 36। 2 25 टाइम्स 50 और 2 18 टाइम्स 36। 2 को मैंने यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल लिया, ये -2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गए, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज रहा। उसके बाद ये माइनस साइन है, माइनस साइन को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि नीचे -1 डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो ऊपर ये -25 कर देगा और इस माइनस का साइन चेंज करके प्लस कर देगा, इक्वल्स टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब नीचे आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ तक सॉल्व करना था, यहाँ तक सॉल्व हो गए, आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप लिखेंगे
बाय कंपेयरिंग टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो -25 सिंपल टर्म सिंपल वाले के साथ कंपेयर होगी, और जो दूसरी वाली टर्म है रूट वाली टर्म, वो रूट वाली टर्म के साथ कंपेयर होगी। टेंस के रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू, कंपेयर करने का मतलब ये एक यहाँ से टर्म लेते हैं, एक इक्वल के दूसरी साइड से टर्म लेंगे जो एक जैसी टाइप के होंगे। जैसे सिंपल टर्म को सिंपल वाली टर्म के साथ लिखा, और जो रूट वाली टर्म है उसको रूट वाली टर्म के साथ लिखनी हो। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपस में कैंसिल हो गए, दोनों सेम थे। पी तो -25 ही आया है, और क्यू जो है वो हमारे पास 18 आ गया, और यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा देख लें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसमें आपको जस्ट इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, और बहुत इजी है ये क्वेश्चंस। सिर्फ आपको कुछ वैल्यूज़ के जो है वो पता होने चाहिए कि 25 किसका स्क्वायर है, 243 किसी का स्क्वायर है, ये किसकी पावर बन जाती है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो मुझे ये बात पता है कि 25 5 का स्क्वायर है, और अगर आपको नहीं पता और आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप यहाँ साइड में इस तरह से इसके फैक्टर्स बना के चेक कर सकते हैं। 5 5 टाइम्स 25 एंड 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे 5 दो दफ़ा है, तो डैट मीन्स ये 5 का स्क्वायर है। और साथ जो 3/2 है उसको मैं मल्टीप्लाइंग की फॉर्म में इस तरह से लिख लूँगी। इस तरह 243 जो होता है वो होता है 3 की पावर 5। और अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा तो आप इसको इस तरह से, आपको याद नहीं रह रहा तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 7 टाइम्स 21, 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। तो ये 1 2 3 4 5 5 टाइम्स आए, तो 3 की पावर 5 लिख लूँगा मैं यहाँ पे, और 3/5 साथ एज इट इज़ ही आएगा। इसी तरह नीचे 16 है जो होता है हमारे पास 2 की पावर 4, तो ये मैं 2 की पावर 4 लिख लूँगी मल्टीप्लाइंग 5/4। इसी तरह 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख लूँगी, और साथ 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये भी 4 और 4 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, 3 और 3 आपस में कैंसिल। तो ऊपर से 5 की पावर 3 रह गई, और 3 की पावर भी 3 रह गई, और नीचे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग 2 की पावर 4। अब ऊपर वाली टर्म जो है 5 की पावर 3, ये जो हो जाती है 125। ये मैंने किस तरह से किया, आप इस तरह से कर सकते हैं। 5, उसके बाद ये पावर वाला बटन है, इसको प्रेस करें तो यहाँ लिखिए 3, तो 5 पावर 3 इज इक्वल्स टू 125। या अगर इस तरह से नहीं होता आपके कैलकुलेटर में, या आपको समझ नहीं आ रही, तो 5 की पावर 3 से मुराद है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये भी 125 ही आता है। तो यहाँ पे 125 आ गया। इस तरह 3 की पावर 3 लेंगे तो वो 27 आएगा। नीचे मेरे पास 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है। आप चाहें तो इसको अलग अलग कर लें, इनके पावर्स ले लें, चाहें तो आप बेसिस सेम और पावर्स ऐड वाला फार्मूला लगा लें। तो अलग अलग ही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 2 की पावर 5 लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 32, और इसी तरह 2 की पावर 4 लेते हैं, 2 पावर 4, तो वो आ जाएगा 16। 125 और 27 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 3375। मैं यहाँ लिख लूँगी 3375 ओवर 32, और 16 को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मल्टीप्लाई 16, तो ये आ जाएगा 512। तो इसको मैं इसके नीचे लिख लूँगी ओवर 512, और यही इसका आंसर है। इसको दोबारा एक दफ़ा देख लें ताकि अगर कोई स्टेप आपका रह गया हो तो आपको समझ आ जाए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसका नेक्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले हमारे पास 54 लिखा हुआ है। 54 का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेते हैं 54 के क्या बनते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 टाइम्स 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाइंग 3 का क्यूब। उसके बाद है मल्टीप्लाई 27 है, साथ 2x है। तो ये जो 3 है जो रूट में लिखा हुआ है, तो ये बात मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ रूट में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 3 रूट में है तो या तो हम उसको रूट में लिख सकते हैं, या फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 की फॉर्म में मैं उसको
लिख सकते हो ऐसे 1/3 करके, ठीक है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास रूट होता और रूट के साथ यहाँ पे कोई और टर्म होती 4 होता, तो मैं उसी रूट को ब्रैकेट में यहाँ पे 1/4 लिख सकती थी। तो या तो आप रूट लगा सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 1/, के नीचे। तो मैं भी यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 की फॉर्म में लिख लेती हूँ। और 9 जो है सबको पता है कि 3 का स्क्वायर है, तो इसको मैंने 3 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, और आगे x+1 प्लस 216 है। 216 का भी हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करते हैं 216 के। 2 1 टाइम्स 2 और 2 8 टाइम्स 16। लेकिन जब हम लोग दो वैल्यूज एक साथ यहाँ पे करते हैं, उनके नीचे उतारते हैं, तो वहाँ पे बीच में 0 आ जाता है। तो 2 5 टाइम्स 10, 2 4 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, 2 7 14, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स, मतलब 3 दफ़ा 2 और 3 दफ़ा 3 आया है मेरे पास, ठीक है। तो मैं 2 का क्यूब और 3 का भी क्यूब लिख लूँगी इसको। 2 का क्यूब मल्टीप्लाइंग 3 का क्यूब, और ये जो 3 है 2x-1 और साथ एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 क्यूब, मल्टीप्लाइंग जो हमारे पास 27 होता है वो भी 3 का क्यूब होता है, तो मैंने इसको 3 के क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। और साथ आगे ये जो 2x है और 1 है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2x 1 टाइम्स 2x आ गया, और ओवर 3 भी एज इट इज़ आ गया। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ऊपर वाली टर्म के साथ, और नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गई। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। नीचे आते हैं आप, यहाँ पे 3 है, अंदर हमारे पास 2 है और बाहर x+1 है। दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 1 2, तो 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 लिख दिया। यहाँ पे प्लस है, देन 2 की पावर 3 है। यहाँ पे बेसिस सेम है, और आपको ये बात पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 3, और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, और आगे 2x और -1 है। पावर्स ऐड होती हैं और जो बेसिस होती हैं वो एक दफ़ा लिख देते हैं। फिर 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, मल्टीप्लाइंग यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया, और नीचे उसके ऊपर पावर 2x रह गई, और नीचे हमारे पास है 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे एक तो 2x है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन एक ये 3 है कांस्टेंट, और एक ये वाला कांस्टेंट है -1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप नीचे नोटिस करें तो यहाँ पे ये वाली टर्म और प्लस के बाद दूसरी टर्म सेपरेट हो रही होती है, और ये वाली टर्म, इन दोनों में एक चीज़ है जो बिल्कुल सेम है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 3 की पावर 2x, ये मैं पहले नीचे वाला स्टेप लिख रही हूँ, 3 की पावर 2x प्लस 2, क्योंकि दोनों में, तो जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 1, और जब यहाँ से बाहर कॉमन निकाला तो सब क्या बच गया, 2 की पावर 3। अब ऊपर देखिए आप, तो ऊपर 2 एज इट इज़ आएगा, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x, यहाँ पे भी बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनकी पावर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 3 की पावर 3 प्लस 2x लिख लेती हूँ मैं। अब यहाँ आप देखें तो 2 एज इट इज़ आएगा, और 3 की पावर 2x प्लस 3 या 3 प्लस 2x भी ऐसे ही आ जाएगा। नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2, और 1 प्लस 2 का क्यूब होता है 8, तो वो हम 8 लिख लेंगे। ये मैंने पिछला स्टेप ही नेक्स्ट पेज पे लिखा है, अब आगे से करते हैं। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइंग 3 की पावर 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, अगेन लिख लेते हैं, और 3 की पावर 2x प्लस 2 को भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। 8 + 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर जो है वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। डिवाइड के फॉर्म में है तो डैट मीन्स कि जो इनकी पावर है वो माइनस होंगी। ये वाले रूल्स हमने पिछली वीडियो में देखे थे। तो अब यहाँ पे इनकी पावर्स डिवाइड की वजह से माइनस होंगी, तो 2x भी ऊपर आके माइनस हो गया, और ये जो 2 है वो भी इधर आके माइनस हो गया। अब नीचे सब क्या रह गया, 9। 2 मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे अब प्लस 2x और -2x कैंसिल, 3 - 2, 3 की पावर 1 रह गई, और अवर में जो 9 है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 3 की पावर 1 3 ही होती है, यहाँ पे मैं कटिंग कर दूंगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 टाइम्स 9, तो सिर्फ रह गया 2 और नीचे रह गया 3, और यही इसका आंसर है। ओके जी, अब मैंने अगला क्वेश्चन लिख लिया इसका। ये वाला पार्ट बहुत इजी है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। 216 जो है वो हमने पीछे भी इसका फैक्टर्स निकाले थे, तो वो हमने 2 और 3 से किए थे। वैसे उस तरह करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीचे हमारे पास 3 है। हम कोशिश करेंगे किसी ऐसे नंबर के फैक्टर्स लिख लें 216 के लिए जिसका क्यूब जो है वो आता हो,
ताकि ये वाला 3 और ऊपर वाला 3 फैक्टर्स के साथ कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 6 है कि क्योंकि 6 का अगर हम क्यूब लें तो वो 216 ही बनता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले इसको 6 के क्यूब की फॉर्म में लिख लूँगी, मल्टीप्लाइंग 2/3 साथ एज इट इज़ आ जाएगा। आगे 25 5 का स्क्वायर होता है, उसको 5 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया और 1/5 1/2 एज इट इज़ आ गया। और 0.04 है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है, तो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम 0.04 के नीचे क्या लगा लेंगे, 100 लगा लेंगे। जहाँ पॉइंट होता है वहाँ 1 लगाते हैं और अगर जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो ये -3/2 एज इट इज़ ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, सिर्फ 6 का स्क्वायर रह गया और 5 का ऊपर पावर 1 रह गई। और अब इसका डेसिमल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ऊपर सिर्फ हमारे पास टर्म रह गया 004। तो 004 को आप सिर्फ 4 लिखें, 004 लिखें तो वो एक ही बात होती है, लेकिन बेटर ये कि सिर्फ 4 लिखें। तो ये आ जाएगा आपका 4/100 और इनके ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव है। अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लेंगे। वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा कि जो पावर्स हैं ये ऑटोमेटिकली खुद ही पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये मैंने वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लिया, 100/4 कर लिया, तो वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव हो गई। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 4 1 टाइम्स 4 425 टाइम्स 100 और उसके बाद ये रह जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइंग 5 और 25 की पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसको मैंने यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख लिया, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइंग 5 और 5 स्क्वायर और साथ जो इसकी पावर थी वो लिख लेते हैं 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट क्वेश्चन में ही था। तो ये रह गया 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइंग 5/5 का क्यूब। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक 5 है और नीचे मेरे पास 3 5 है। ये 5 का क्यूब ये है ना, 5 × 5 × 5 डेट मीन्स कि 3 5 है। तो मैं क्या करती हूँ, इस 5 को एक 5 से कैंसिल कर देती हूँ, पीछे यहाँ पे सिर्फ कितने 5 रह जाते हैं, 2 5 रह जाते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर रह जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ये दोनों जो है सेम पावर्स हैं इनकी, तो हम इनको एक ही पावर में लिख सकते हैं एक ही दफ़ा में। तो मैंने इसको एक ही दफ़ा में लिख लिया स्क्वायर के साथ और उसके बाद स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करवाया, तो आंसर आ गया 6/5। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। जी, तो जो ये वाला क्वेश्चन है इसको करने के दो मेथड्स हैं। एक तो ये फार्मूला बेस्ड भी हो जाता है, उसके लिए बस आपको क्यूब के फार्मूले पे थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए। जैसे स्क्वायर के फार्मूलाज होते हैं उसी तरह क्यूब के भी फार्मूलाज होते हैं। तो पहले हम लोग सिंपल मेथड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये 2 टर्म्स हैं और यहाँ पे आगे 3 टर्म्स हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों ब्रैकेट्स। पहले हम a की पावर 1/3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन b की पावर 2/3 को भी इन तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवाएंगे। करना स्टार्ट करते हैं। एक ये सिर्फ दिखने में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन है नहीं। जब आप इसको करेंगे तो ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। a की पावर 1/3 को पहले सॉल्व करवाया, मल्टीप्लाई करवाया a की पावर 2/3 के साथ। फिर उसके बाद a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करवाया a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 के साथ, सेकंड टर्म के साथ। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, तो बीच में प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब a की पावर 1/3 को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो a की पावर 1/3 और साथ b की पावर 4/3। ये भी प्लस की टर्म है और ये भी प्लस की टर्म है, तो बीच में प्लस आ गया। उसके बाद b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी फर्स्ट टर्म के साथ, तो प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाइंग a की पावर 2/3। उसके बाद b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी सेकंड वाले टर्म के साथ, तो b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करवाया a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 के साथ। यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। फिर b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी b की पावर 4/3 के साथ, तो b की पावर 2/3 इंटू मल्टीप्लाइंग में 4/3 आ गया। उसके बाद ये बेसिस जो सेम है उनके हम पावर्स को ऐड कर लेंगे। a की पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस a की पावर 1/3 प्लस 1/3 और b जो है वो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि वो बेस सेम नहीं है। आगे प्लस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3।
आगे अगेन प्लस बी की पावर 2/3 और ए की पावर भी 2/3। ये दोनों बेसिस सेम नहीं है, ये भी बेसिस सेम नहीं है, तो इसलिए इनको एज इट इज ही रखेंगे। नेक्स्ट में बी की बेसिस इन दोनों की सेम है, तो बी की पावर 2/3 प्लस 2/3 और साथ आ जाएगा हमारे पास ए की पावर 1/3 क्योंकि वो ऐसे ही सिंगल है यहाँ पे, प्लस बी की पावर 2/3 प्लस 4/3। उसके बाद ए की पावर 1/3 प्लस 2/3 3/3 होता है, डिनोमिनेटर सेम हो तो वाली टर्म जो है वो ऐसे ही ऐड हो जाते हैं। 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3/3 माइनस ए की पावर 1 + 1 2 2/3 और साथ यहाँ पे बी की पावर भी 2/3 है, प्लस ए 1/3 और बी की पावर 4/3 एज इट इज़, प्लस बी की पावर 2/3 और ए की पावर भी 2/3 एज इट इज़, माइनस यहाँ पे बी के ऊपर भी दो टर्म्स हैं तो इनको भी 2 + 2 4/3 और ए की पावर 1/3 और साथ प्लस बी की पावर 4 5 6 6/3 आ जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 1 3 और यहाँ पे अगर आप देखें तो बी की पावर 4/3 और ए की पावर 1/3 और यहाँ पे भी बी की पावर 4/3 और ए की पावर 1/3 दोनों सेम टर्म है, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है और बस इनके साइंस डिफरेंट है। तो जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते रहे कि टर्म सेम और साइंस डिफरेंट हो तो उनको कैंसिल कर देते थे, तो यहाँ पे भी ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। पीछे से हमारे पास बचता है ए और उसके अलावा अगर आप देखें तो एक और टर्म भी है हमारे पास जो बी ए की पावर 2/3 और बी की पावर भी 2/3 है। यहाँ पे भी ए की पावर भी 2/3 और बी की पावर भी 2/3 है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो ये दोबारा दोनों सेम टर्म्स हैं और साइंस नेगेटिव हैं, तो इनको भी हम आपस में इस तरह से कैंसिल कर देंगे। ए सिर्फ रह गया और पीछे क्या रह गया, बी की पावर 6/3, तो इसकी भी आपस में कटिंग हो जाती है। 3 1 3 3 2 टाइम्स 6, तो ए प्लस बी और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। दोबारा देख लें, पहले इन दोनों टर्म्स को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया, पहले एक टर्म को तीनों के साथ, देन दूसरी टर्म को भी तीनों के साथ, फिर जिनकी बेसिस सेम थी उनकी पावर्स को हमने एक ही बेस के ऊपर लिख के पावर्स को ऐड करवा लिया। जो बिल्कुल सेम टर्म्स थी और साइंस डिफरेंट थे, मतलब एक के साथ प्लस का था और एक के साथ माइनस का था, उनको आपस में कैंसिल कर लिया। 4 टर्म्स कैंसिल हुए, 2 टर्म्स रह गए पीछे, फिर 3 1 3 3 2 6 करके 2 का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताती हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं उसके लिए। अच्छा, दूसरा जो मेथड है इसका वो फार्मूले के थ्रू है। सबसे पहले ये फार्मूला देख लें कि a + b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a + b a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर। हमने बस ये देखना है कि क्या ये जो हमारे पास टर्म है क्वेश्चन की, ये हमारे दोनों साइड से किसी एक साइड के साथ मैच कर रही है। तो ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये हमारे इस साइड के साथ मैच कर रही है। यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, यहाँ पे फिर 3 टर्म्स है, यहाँ पे भी इस तरह, यहाँ सिर्फ माइनस का साइन और इसका भी यहीं पे माइनस का साइन है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये वाली साइड हमारे पास गिवन है इक्वल की और ये वाली साइड हमने बनानी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए वाली टर्म, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या, फर्स्ट टर्म है हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ए जो है वो है हमारा यहाँ पे ए की पावर 1/3 और जो बी है हमारा यहाँ पे वो दूसरी टर्म है जो कि है बी की पावर 2/3, ठीक है। तो अब इस फार्मूले को हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये फार्मूला जो है हमारा ये इस पे वाकई है या नहीं है, ठीक है। तो फार्मूले में वैल्यूज लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाली साइड हम लोग लेते हैं ताकि हम लोग चेक कर सकें। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे a + b लिखना है, तो a की वैल्यू है मेरे पास 1/3 प्लस b की वैल्यू है 2/3। उसके बाद नेक्स्ट मैंने a का स्क्वायर लिखना है, तो a की पावर है 1/3 और उसका मैं स्क्वायर ले लूँगी, मतलब मल्टीप्लाइंग, इस तरह से लिख लें आप। आगे माइनस दोबारा a है, a की जगह फिर मैंने इस तरह से लिख दिया और b की वैल्यू क्या है 2/3, तो b की जगह 2/3 लिख दिया। देन b का स्क्वायर है और b की वैल्यू है अगेन मेरे पास 2/3 उसकी पावर और उसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इस तरह से लिख लूंगी। अब a की पावर 1 2 टाइम्स 2 2/3 हो गया, माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस 2 2 टाइम्स 4, तो b की पावर 4/3। अब अगर आप देखें तो ये वाला स्टेप आपका और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो इससे हमें ये समझ आ गई कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है वो a हो और सेकंड टर्म b हो तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि वाकई ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला है, ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है, इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो फार्मूले की ना हो। तो अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास ये वाली साइड है। तो इसको क्लोज करने के लिए हम लोग कौन सी वाली साइड यूज़ करेंगे, दूसरी साइड। जो साइड होती है वो नहीं हम लोग क्लोज करते या वो हम लोग नहीं लगाते। एक साइड फार्मूले की आपको गिवन होती है और हमने उसकी दूसरी साइड जो है वो लिखनी होती है। तो ये वाली साइड गिवन है और ये वाली साइड लिखेंगे।
तो इसकी जगह हम लिख लेंगे a प्लस बी होल क्यूब, वो आता है a की वैल्यू है 1/3 प्लस b की वैल्यू है 2/3 और इसका होल क्यूब। ठीक है, अब ये जो होल क्यूब है ये दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी कर लेंगे और इसके साथ भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल, तो a अकेला रह गया, a की पावर 1 a ही होती है और b के ऊपर स्क्वायर रह गया और ये इसका आंसर है। दूसरा इसका ये तरीका करने का। आपको दोनों में से जो भी मेथड इजी लगता है आप वही मेथड करें। इनके फार्मूलाज की डिटेल्ड वीडियोस मैं बना के लगाऊंगी, उसके बाद फिर आप लोग वहाँ से देखिएगा तो आपको मज़ीद अच्छे से इनकी समझ आएगी और आगे करने में आसानी रहेगी। कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ समझ ना आ रही हो तो वहाँ से आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने ही। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।